बैठक हो रही है और दिल्ली में जेपी नड्डा के घर पर ये बैठक जो है चल रही है। चिराग पासवान और मंगल पांडे के साथ यहां पर चर्चाओं का दौर है जो जारी है। आप सभी जानते हैं जिस तरह से 40 सीट है और इस पर जो पूरा मामला फंसा हुआ है, अब वो कहीं ना कहीं यहाँ चिराग पासवान को लेकर फंसा है। ये पेच जो है ये हाजीपुर सीट को लेकर फंस गया है, लेकिन चिराग पासवान और मंगल पांडे यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। अब देखना होगा क्या यहाँ पर रिजल्ट आता है। हमारे सहयोगी रविंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र जी, जानना चाहेंगे क्या लगता है बैठक में आज कुछ रिजल्ट निकल पाएगा? क्या यहाँ पर पक्का हो पाएगा? चिराग पासवान मानते हैं या नहीं? देखिए, चिराग पासवान और जो बैठक चल रही है जेपी नड्डा के घर पर, इसके पहले विनोद तावड़े ने भी जेपी नड्डा से मुलाकात की थी और उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा कि 24 घंटे के अंदर बिहार के मसले का सारा हल हो जाएगा और सब कुछ सबके सामने आ जाएगा। जो जानकारी मिल रही है, हाजीपुर सीट को लेकर बीजेपी मनाने की कोशिश की पशुपति पारस को भी, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया कि मैं चिराग पासवान के लिए ये सीट नहीं छोड़ूंगा क्योंकि रामविलास पासवान का उत्तराधिकारी मैं हूं और उन्होंने अपने सामने मुझे इस सीट से चुनाव लड़ने के लिए कहा था। ऐसे में मैं ये सीट नहीं छोड़ूंगा। चिराग पासवान कहते हैं कि उनके पिता का सीट है, पिताजी का, और ऐसे में वो इसी से लड़ना चाहते हैं। बीजेपी काफी कोशिश की दोनों के बीच में बात कराने के लिए। विनोद तावड़े ने तो यहाँ तक प्रस्ताव दिया कि आप दोनों पार्टी एक हो जाइए और फिर चुनाव लड़िए, लेकिन अभी तक कोई सहमति नहीं बनी थी। अभी एक फाइनल कह सकते हैं कि टच होगा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ ये मुलाकात, जिसमें चिराग पासवान को मनाने की कोशिश की जाएगी किसी भी रूप में, अधिक सीटें देकर या फिर उनको कोई और भी तरकीब से। ऐसे में जो अभी जानकारी मिल रही कि 6 सीटें जो पहले से ही है जो एलजेपी और चिराग पासवान के पास, दोनों मिलाकर वो 6 सीटें देने का ही प्रस्ताव है बीजेपी का अभी भी उन दोनों पार्टियों को। लेकिन हाजीपुर सीट को लेकर ही मसला फंसा हुआ है, क्योंकि सीटों को लेकर बहुत ज्यादा मसला नहीं फंसा है। अब इस बैठक का इंतजार करना पड़ेगा, क्या चिराग पासवान चाचा के लिए सीट छोड़ते हैं कि नहीं। लेकिन पार्टी ये तय कर चुकी है कि अगले 24 घंटे में जो कुछ भी किया जाएगा ये फाइनल होगा, कोई माने या ना माने। रविंद्र जी, जिस तरह से यहाँ पर तस्वीरें यहाँ पर सामने आ रही है, क्या यहाँ पर ज्यादा देखने को मिल सकता है? क्या जो चिराग पासवान है, इतने जो मुखर उनके तेवर दिखाई दे रहे हैं, क्या बीजेपी उस चीज को एक्सेप्ट करेगी? देखिए, ये लोकसभा चुनाव है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को फिर से वापस लाने का, इसलिए बीजेपी हर कोशिश करेगी कि जो एनडीए का गठबंधन है ये मजबूती से रहे और जो भी घटक दल का नेता है उसे हर हाल में किसी भी रूप में मनाया जाए। ऐसे में बहुत उम्मीद है कि भले ही उनके तेवर तल्ख दिख रहे हो चिराग पासवान के, लेकिन ये भी है कि वो एनडीए को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। जैसा कि आपने भी देखा कि आरएलडी को समाजवादी पार्टी ज्यादा सीटें दे रही थी, लेकिन उनको लगा कि बीजेपी के साथ रहेंगे तो 2 ही सीट 3 ही सीट, चाहे राज्यसभा मिले या 2 सीट लोकसभा का, ये हमको 100% कंफर्म सीट रहेगा, जीत सकते हैं इसमें। लेकिन ज्यादा सीटों पर पूरी हार हो जाएगी तो उससे उनकी पार्टी और उनके सियासी कैरियर पर भी दांव लग जाएगा। चिराग पासवान को भी पता है कि हम तेजस्वी के साथ जाएंगे तो वहाँ कोई भविष्य नहीं है, कहीं ना कहीं ये मुश्किलें जो है हो सकती है और ये जो है राजनीति पर भी कहीं ना कहीं रविंद्र जी असर रहेगा अगर ऐसा चिराग पासवान करते हैं। रविंद्र जी, नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया आपका हमारे से जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो पटना सिविल कोर्ट में धमाके के मामले को लेकर